नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को प्रेम, समर्पण, सम्मान और मातृ शक्ति को समर्पित करवा चौथ के इस पावन व्रत और त्यौहार की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सर्वाधिक लोकप्रिय एवं मातृ शक्ति को समर्पित करवा चौथ का व्रत एवं इसका पर्व जिसकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही साथ करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसकी पूजा की क्या पौराणिक विधि है, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक, आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां सुहाग, पति के स्वास्थ्य, आयु व मंगल कामना के लिए करवा चौथ का यह पवित्र व्रत करती हैं। करवा चौथ का यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला बताया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ का यह पवित्र व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल शौच आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर करवा चौथ का यह पावन व्रत करना चाहिए। करवा चौथ के इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, श्री गणेश जी तथा चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्यदान देकर ही जल व भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री यथा कंघी, सीसा, सिंदूर, चूड़ियाँ, रिबन तथा रुपया रखकर दान करनी चाहिए तथा सासू जी के पांव छूकर फल, मेवा व सुहाग की सारी सामग्री उन्हें देनी चाहिए। करवा चौथ के इस व्रत के महात्म पर महाभारत में एक कथा मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी जी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कुछ उपाय बताने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिवजी से यही प्रश्न किया था। तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है, पित्त प्रकोप को भी समाप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। बड़ी होने पर उसका विवाह किया गया। करक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहाय थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी तो भाइयों ने स्नेहवश पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया।
वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वे वहाँ गईं और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया तो इंद्राणी बोली कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, स्वामी कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करना। चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करना, तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः संपूर्ण विधि से करवा चौथ का उत्तम व्रत किया। करवा चौथ के इस व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी से बोले, यदि तुम भी इसी प्रकार इसी विधि से इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। इसी प्रकार करवा चौथ की एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते।
एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूँछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नांद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूँछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप अपने घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तो वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। इस प्रकार करवा चौथ के पावन दिन व्रत में यह दोनों ही पौराणिक कथाएं बड़े भाव के साथ सुनी और पढ़ी जाती हैं। हम सब पर भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी, भगवान चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सरकार की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, संपन्नता, सफलता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।